यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। आज का जो प्रसंग है वह है, एक भक्त ने अनजाने में भगवान भोलेनाथ की पूजा की और भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसकी मनोकामना पूर्ण कर दिए। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि के संपर्क में यदि लकड़ी चला जाए तो अग्नि अपने ताप से उस लकड़ी को जला करके भस्म कर देता है, इसी तरह से जाने या अनजाने, इच्छा या अनिच्छा, किसी भी तरह से भक्त भगवान भोलेनाथ के शरण में जाता है तो बाबा की कृपा से उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हमें सभी भक्त बड़े मनोभाव से ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, जंगल में एक भील शिकार करने के लिए गया। उसके परिवार में कुछ दिन से भोजन नहीं था और उसके परिवार वाले भूख से व्याकुल हो गए थे। तभी सभी लोगों ने उस शिकारी से बोले, आप के परिवार के हम सभी सदस्य हैं और भोजन के बिना हम लोगों का प्राण अब निकलने वाला है। आप मेरे पिता हैं। पत्नी बोली, आप मेरे स्वामी हैं, तो चाहे आप जैसे भी हो हम लोगों को भोजन दें। यह सुनकर शिकारी, जिसका नाम गुरुद्रुह था, वह बहुत दुखी हुआ और वही शिकारी जंगल में जाकर के इधर उधर शिकार के लिए भ्रमण करने लगा। दिन भर घूमा लेकिन उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। जिस दिन वह शिकार के लिए घूम रहा था उसी रात्रि में शिवरात्रि का महान त्योहार था और उसी शिवरात्रि के समय भोलेनाथ की कृपा से उसका परिवार और वह उपवास रहा। दिन बीत गए, शाम हो चली। जब कोई शिकार नहीं मिला तो गुरुद्रुह सोचा, कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने घर जाऊं? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरी पत्नी क्या खाएगी? यह सोच करके उसका हृदय कांप उठा और बोला, भोलेनाथ, जब तक मुझे शिकार नहीं मिलेगा मैं अपने घर को नहीं जाऊंगा। यह सोच करके वह एक तालाब के किनारे गया और देखता है कि उस तालाब के नीचे उतरने के लिए ऊपर से रास्ता है। वह सोचा, शायद इसी रास्ते से इस जंगल के जानवर पानी पीने के लिए जलाशय में उतरते हैं। क्यों ना मैं यहीं पर खड़ा होकर के इंतजार करूं और जब कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा मैं उसका शिकार करूंगा। यह सोच करके एक पात्र में वह उस जलाशय से जल लिया और वहीं किनारे पर एक बहुत बड़ा घना बेल का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर अपने धनुष बाण को लेकर चढ़ गया और धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना साधे तैयार हुआ कि जब कोई जानवर आएगा पानी पीने मैं उसका शिकार करूंगा। इस तरह से इंतजार करते करते रात्रि का पहला पहर आ गया।
लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। कुछ क्षण के बाद शिकारी देखता है कि एक हिष्ट पुष्ट हिरनी पानी पीने के लिए उस जलाशय की तरफ आ रही है। बहुत खुश हुआ और सोचा इस हिरनी को मार करके मैं अपने परिवार के भोजन का व्यवस्था करूंगा। जैसे ही वह हिरनी उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई, शिकारी धनुष पर बाण चढ़ा करके उसे मारना चाहा, लेकिन उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल के पत्ते टूट करके और जल गिरा। दोनों जिस स्थान पर गिरा वहां एक बहुत पुराना शिवलिंग था, जिसके बारे में शिकारी को पता नहीं था, और उस बेल के पत्ते और जल के गिरने से भगवान शिव का पहला पहर का पूजा हो गया। उसके हाथ के धक्के से बेल के पत्तों में खरखराहट उत्पन्न हुई, जिसे सुनकर हिरनी उस पेड़ की तरफ देखी और देखते ही उसके हृदय कांप उठे। वह बहुत ही वेदना स्वर में बोली, शिकारी तुम क्या करना चाहते हो? यह सुन करके शिकारी बोला, मेरे परिवार के सदस्य बहुत दिन से भूखे हैं, मैं तुझे मार करके अपने परिवार के भोजन का व्यवस्था करूंगा। यह सुन करके हिरनी बोली, शिकारी अहो मेरा भाग्य कि इस नश्वर शरीर से तुम्हारे परिवार का एक दिन का भोजन होगा, लेकिन एक बात मान लो, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं यहाँ से अपने परिवार में जाऊंगी और अपने बच्चों को अपने पति को सौंप करके फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। यह सुनकर के शिकारी बोला, नहीं तुम झूठ बोलती हो। फिर हिरनी बोली, यदि मैं झूठ बोलूंगी तो शिव द्रोहियों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। यह सुनकर शिकारी का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ और बोला, ठीक है जा, मैं भी तो एक परिवार का मुखिया हूं, मुझे भी वह दर्द है कि बाल बच्चों के चिंता में उसका जो मुखिया होता है उसे किस तरह का दर्द है। जाओ और अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर जरूर आना। वह हिरनी सिर हिलाई और जल पी करके चली गई। इस तरह से शिकारी देखता रहा। फिर रात्रि का दूसरा पहर आ गया, लेकिन वह हिरनी नहीं आई। दूसरे पहर में वह व्याकुल हुआ। तब तक देखता है कि उस हिरनी की एक छोटी बहन थी, वह जल पीने के लिए आई। जैसे ही वो भी जल पीना चाही, फिर शिकारी के हाथ से धक्के लगकर कुछ जल और बेल के पत्ते टूट करके उस शिवलिंग के ऊपर गिरे। इस तरह शिव की पूजा दूसरे पहर की भी हो गई और उनकी कृपा शिकारी के ऊपर पड़ा तथा इसका हृदय में और कुछ दया आ गई। ये भी हिरनी बोली कि यदि मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो विष्णु विरोधियों को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगेगी। इसलिए हे शिकारी मुझे जाने दो, मैं अपनी बहन और पत्नी को अपने बच्चों को सौंप करके आपके पास जरूर आऊंगी। फिर शिकारी उस हिरनी को भी छोड़ दिया। हिरनी पानी पीकर चली गई। इस तरह से अब तीसरा पहर का समय आ गया। तीसरे पहर में अब शिकारी भी भूख से व्याकुल हुआ और इंतजार करने लगा। देखता है कि कुछ ही क्षण में वहां का जो हिष्ट पुष्ट हिरण है वह पानी पीने के लिए आ रहा है। शिकारी सोचा
दो तो छोड़ दिया, लेकिन इसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे अवश्य मारूंगा। यह सोच करके जैसे ही हिरण नजदीक आया, अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मारना चाहा, और फिर इसके हाथ के धक्के से उसे पात्र से थोड़ा जल और बेल के पत्ती टूट करके उस शिवलिंग के ऊपर गिरे, जिससे तीसरा पहर का भी पूजा पूर्ण हुआ। और उस पत्ते की आवाज से हिरण जब शिकारी की तरफ देखा तो सोचा, अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं। वह शिकारी से बोला, शिकारी तू क्या चाहता है? शिकारी बोला, मैं तुझे मार करके अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। हिरण बोला, ठीक है, यह मेरा नश्वर शरीर किस काम का, लेकिन एक शर्त है, मुझे अभी छोड़ दो, मैं अपने परिवार में जा करके अपने बीवी को, अपने बच्चों को सौंप करके आऊंगा, तबे तू मुझे मारना। इधर तीसरे पहर की पूजा से इस शिकारी का जो क्रूर स्वभाव था उसमें कमी आई और इसके हृदय में दया भाव आ गई। वह बोला, ठीक है हिरण, तुम जा और अपने पत्नी को, अपने बच्चों को सौंप देना और मेरे पास आ। वह हिरण भी जल पी करके और अपने परिवार में चला गया। इस तरह से तीसरा पहर बीत गया। अब चौथा पहर जब सुबह होने वाली थी, सोच रहा है हिरण, मैंने 3 जीव तो छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा भोलेनाथ। और उधर हिरण कहता है कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं शिकारी को वचन देकर आया हूँ, तुम दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करना, मैं जाता हूँ उस शिकारी के पास, वो मुझे मार करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। यह सोच करके वह जैसे ही आना चाहा, बड़ी हिरण बोली, स्वामी आपके बिना परिवार अनाथ हो जाएगा, इसलिए आप रहिए, मैं भी प्रण करके आई हूँ, मैं भी प्रतिज्ञा करके आई हूँ, मैं जाती हूँ। यह सुन करके हिरण बोला, नहीं, यदि पिता नहीं रहे तो माँ अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन माँ नहीं रहे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हिरनी बोली, नहीं, पिता नहीं रहेंगे तब बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए आप रहिए। दोनों के बात को सुन करके उस हिरनी की बहन बोली, नहीं बहन, आप रहो और मेरे स्वामी रहेंगे, आप दोनों मिलकर बच्चों का भरण पोषण करें, मैं जाती हूँ उस शिकारी के पास। यह सुन करके दोनों बोले, नहीं, तुम नहीं जा सकती हिरनी, यह हम लोगों का फर्ज है। वह हिरनी बोली, नहीं स्वामी, मैं भी शिकारी को वचन दे करके आई हूँ, जब पानी पीने गई थी, इसलिए मैं जाऊंगी। इस तरह से तीनों चल दिए उस शिकारी के पास। तीनों वचनबद्ध थे। तीनों को जाते देख करके उसे हिरण के जो बच्चे थे वो भी पीछे पीछे चल दिए कि जो हमारे माता पिता की गति होगी वही गति हमारी भी होगी। इस तरह से सभी उसे शिकारी के पास चल दिए। जब शिकारी देखा कि मेरे पास सभी लोग आ रहे हैं, बहुत खुश हुआ कि सबको मारूंगा और मार करके अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, इस तरह मेरे परिवार के बहुत दिन भोजन चलेंगे। यह सोच करके बहुत खुश हुआ और धनुष पर बाण चढ़ा करके तैयार हो गया। जब हिरण का परिवार उसे बेल के पेड़ के पास आए तो बोले, शिकारी, हम सभी आपके पास उपस्थित हैं, आप हमें मार करके अपने भोजन की व्यवस्था करें। जैसे ही वह मारना चाहा, फिर उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल के पत्ते और जल गिरा और इस तरह से शिव जी का
चौथा पहर का पूजा समाप्त हुआ। जैसे ही चौथे पहर की पूजा समाप्त हुई, उसी समय वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, शिकारी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान भोलेनाथ को देख करके शिकारी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे भोलेनाथ, इस संसार में आपके दर्शन के बाद कुछ इच्छा नहीं रह जाती है, इसलिए मुझे आप प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है और आज से मैं इन हिरणों का वध नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे मेरे परिवार का कुछ भी हो जाए, मैं अब आज से जीव हत्या नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ शिकारी की बात सुन करके बहुत खुश हुए और बोले कि मैं तुझे वो वरदान दूंगा जो शायद किसी को नहीं मिला होगा। यह सुन करके शिकारी बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो यही जानता हूं कि यह जानवर होकर के भी अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए है। मैं कितना नीच प्राणी हूं कि मैं मानव होकर के भी अपने मानवता के धर्म का पालन नहीं करता हूं। भोलेनाथ, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। यह आपकी महानता है, उदारता है कि मुझे जैसे इस नीच, क्रूर और हत्यारा के सामने दर्शन दिए। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, शिकारी, तुम्हारा हृदय महान है। जो अपने गलतियों को महसूस करता है उसके समान महान कोई नहीं होता। और मैं तुझे वरदान देता हूं कि श्रृंगेरपुर में जाकर के तुम वहां राजधानी में आनंद पूर्वक जीवन बिताओ और मेरे जो कृपा निधान है, दया निधि भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, एक दिन वहां तुझे मित्रता पूर्वक मिलेंगे। यह सुन करके शिकारी भोलेनाथ के चरणों में बार बार झुक करके नमन किया और बड़े ही मधुर और हृदय से आवाज दिया, शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, आपकी महानता है जो इसे नीचे अधम शिकारी के ऊपर आपने दया की। उसी समय हिरण के परिवार भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके अपने दिव्य धाम को लौट गए। तो इसी के साथ उस स्थान पर व्याधेश्वर नाम से भगवान को जाना जाता है। जो भक्त उस स्थान पर व्याधेश्वर भगवान शिव की पूजा करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त और भगवान की जय।